आज का टॉपिक है मेरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो कि मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आज देखते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स जो होती है वो हमारा सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे कि सेट्स में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे जोड़ घटाव मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमको ये समझना है कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मैट्रिक्स को हम इस एक बड़ी कोष्ठक में लिखते हैं सारे एलिमेंट्स को। जैसे कोई भी एलिमेंट हो गया, मैं लेता हूँ जनरली A1 1.1, A1.2, A1.3, इसी तरीके से आगे 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 एंड 3.3। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने ये पॉइंट में 1.1, 1.2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। इसमें जो होता है ये हमारा रो नंबर होता है। ठीक है, और ये वाला नंबर जो होता है पॉइंट के बाद लिखा हुआ, ये हमारा कॉलम नंबर होता है। ठीक है, अब जो है मैट्रिक्स में यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम होंगे उनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 3 और क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, जनरली कुछ भी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। यहाँ पे अगर n तक एलिमेंट होते, रोज में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट रो में होंगे वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉलम में होंगे वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं हम। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैट्रिक्स को हम इस बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, अगेन इस मझले कोष्ठक में भी, और जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इफ वी आर कंसीडर टू मैट्रिक्स A एंड B, सपोज A मैट्रिक्स जो है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 है, और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2, 3, 4 एंड 5 है। हमें इस मैट्रिक्स का जो है एडिशन करना है। तो एडिशन करना है तो मैं आपको बता दूं कि एडिशन कैसे होता है। कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो होगा A I, J, I रो हो गया, J कॉलम। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स जो है हमारी B, उसका I और J इन दोनों का आपस में एडिशन होता है। किस तरीके से, A प्लस B का देखिएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, प्लस 2, 3, 4 एंड 5। अब हम जो है इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको गिवन जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 1 और प्लस 2 करेंगे, 2 प्लस 3 और प्लस 4 करेंगे, और 4 प्लस 5 करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 1 प्लस 2 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो गया, A प्लस B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है एडिशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं। एडिशन जो है 4 तरीके से कर सकते हैं।
नंबर 1 कम्यूटेटिव, नंबर 2 एसोसिएटिव, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एडिटिव। ठीक है, अब कम्यूटेटिव में क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में जो है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 3 एंड 4। अगर दूसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास वो 2 3 4 एंड 5 है। अब इनको देखना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले a प्लस बी करते हैं। तो a प्लस बी करने के अभी मैंने आपको बताया एडिशन क्या होगा, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूँ। 1 प्लस 2 3 हो जाता है, 2 प्लस 3 5 हो जा रहा है, और 4 एंड 3 7 हो जा रहा है, और 4 5 9। ठीक है, मैंने a प्लस बी किया तो ये मैट्रिक्स मिली। अब मैं देख रहा हूँ कि b प्लस ए करूँगा, क्या यही मिलेगा? अगर ये मिल रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, b वाला मैट्रिक्स ये है प्लस 1 2 3 एंड 4। अब इनका एडिशन करते हैं तो 2 1 3 2 5 7 एंड 9। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स b प्लस ए बोथ आर सेम, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी और b प्लस ए कुछ भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जो है दूसरा लॉ कौन सा है? एडिशन का दूसरा लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में a प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स इक्वल टू होता है a प्लस बी मैट्रिक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब है? इसमें हम पहले b प्लस सी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद a मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? a प्लस बी मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद c मैट्रिक्स का एडिशन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस हिसाब से इनको इक्वल लाना है। ठीक, तो फिर वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 एंड 5, और तीसरी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 3 4 5 एंड 6। हमको करना क्या है? b प्लस सी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, फिर a का एडिशन करेंगे। तो पहले हम b प्लस सी मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 4 5 का एडिशन होगा 3 4 5 एंड 6 के। तो हमको क्या मिल रहा है? 5 7 9 एंड 11। ठीक है, अब ये हमको b प्लस सी मिला है, इसका एडिशन a मैट्रिक्स के साथ करना है। तो a मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास? ये a मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका एडिशन b प्लस सी मैट्रिक्स के साथ जो कि a आई है 5 1 6 हो जा रहा है, 7 2 9 और 9 3 12 और 11 4 15 हो जा रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है कि a प्लस बी मैट्रिक्स का c से एडिशन कर रहे हैं तो हमको a मैट्रिक्स मिलेगी कि नहीं।
सबसे पहले मैं a प्लस बी का एडिशन कर रहा हूँ। 1 2 3 एंड 4 का एडिशन होगा बी मैट्रिक्स के साथ 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब जो है इनका एडिशन करते हैं। 1 2 3 हो जा रहा है, 2 5 7 एंड 9। ये हमको a प्लस बी मैट्रिक्स मिल गई। अब जो है इनका एडिशन हमें सी मैट्रिक्स के साथ कराना है। a प्लस बी का एडिशन जो है वो हमें सी मैट्रिक्स के साथ कराना है। वैसे ये सारी चीज़ें आसान ही हैं, आप लोगों को आई थिंक समझ ही आएगा। मैट्रिक्स ये समझिएगा बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत कम समय में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। थ्री 5 7 9 का समेशन होगा 3 4 5 एंड 6 के साथ। ठीक है, तो हमको क्या 3 3 6 हो जा रहा है, 5 4 9 7 5 11 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यही मैट्रिक्स हमारी a प्लस बी प्लस सी करने पे आया था, तो हम कह सकते हैं ना कि कुछ भी करेंगे a प्लस बी प्लस सी, अगर हम b प्लस सी मैट्रिक्स को a में जोड़ेंगे या a प्लस बी मैट्रिक्स को c में जोड़ेंगे तो बोथ आर सेम रिजल्ट। ओके, अब जो है तीसरा कौन सा है बता रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला में क्या होता है, कोई भी स्केलर हमको दे रखा है। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई कराना है, तो वो जो है दोनों मैट्रिक्स गिवन है a और b, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल लेकर बताऊंगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। मैं बार बार वही मैट्रिक्स क्यों ले रहा हूँ, मैं बार बार वही मैट्रिक्स इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। बी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 एंड 5। अब जो है इसमें कोई भी स्केलर जो है k की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5 ले लूँ। ठीक है, अब जो है सबसे पहले मैं a प्लस बी निकालूंगा। a प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इसमें जो है k स्केलर 5 का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, k और a प्लस बी, तो 5 इंटू 3 5 7 एंड 9। इसको सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है क्या 3 5 15 5 5 25 एंड 7 5 35 और 9 5 45 हो जाएगा ना। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर हम स्पेशल अलग अलग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर का, फिर उसका एडिशन करते हैं, देखते हैं सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं। ठीक है, 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है ए मैट्रिक्स के साथ 2 3 एंड 4, तो हमको क्या मिल रहा है 5 10 15 एंड 20। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब जो है हम ले रहे हैं बी मैट्रिक्स के साथ स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको
क्या मिलेगा, 5 टू 10, 15, 20 एंड 25। ओके, अब जो है ए मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स और इन वाली दोनों मैट्रिक्स को एडिशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 5A और 5B मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो हमको डायरेक्टली हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं, 10 और प्लस 5 हो जाएगा 15 और 10 और 15 हो जाएगा हमारा 25 और 15 और 20 हो जाएगा हमारा 35 और 20 और 25 हो जाएगा हमारा 45। यस, अब देखते हैं, हाँ ये हमारा a प्लस बी था और ये हमारा 5a प्लस 5b, या फिर हम इसको लिख सकते हैं k की वैल्यू 5 ही तो है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ka और kb इक्वल टू सेम। ठीक, तो हम देख रहे हैं दोनों का रिजल्ट सेम आया, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम इन लॉ को क्यों बता रहे हैं, इनका आगे हम यूज करेंगे मैट्रिक्स में। चौथा कौन सा है, एडिटिव आइडेंटिटी। 4 ही लॉ हैं एडिशन के, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, ठीक है, ए प्लस 0 और 0 प्लस ए इक्वल टू जो होता है हमारा वो ए के बराबर होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये 0 है क्या है और 0 को क्यों ऐड करना है, तो 0 हमारा जो होता है वो नल मैट्रिक्स होता है। 0 जो होता है वो हमारा नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस टाइप से 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास A है 1 2 3 एंड 4, अब उसमें जो है हम नल मैट्रिक्स का समेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो अब जो है 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 ही रहेगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 रहेगा और 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 रहेगा एंड 4। ठीक है, इसी तरीके से चाहे हम 0 में 1 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, वही उसी तरीके से सेम रिजल्ट आएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि 0 प्लस a किया तब भी और a प्लस b दोनों का सेम रिजल्ट आया और जो रिजल्ट आया है वो ही हमारी a मैट्रिक्स है ना, तो हम कह सकते हैं कि 0 प्लस a और a प्लस 0 इक्वल टू a। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।